हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक और नेक्स्ट वीडियो में इन विच वी आर गोइंग टू लर्न पावर ऑफ थ्री. Power of three is something like combination of three candles based on which we are going to make our trades. We are going to plan our trades. Okay. So simply what we do, if we are a intraday trader and we know कि means I have to play intraday only, then in that case I am going to the daily time frame, checking the bias. Bias is like down, okay, but it has taken the liquidity of this, okay, it has taken the liquidity of this swing and first, second and third candle. So this is called power of three. This three candle swing has been formed. So next day target is first week, second week and then third week. So this is like expansion candle, fourth candle we are trying to capture. So this fourth day if you are trying trading, then most of the times out of 10, 7 times 8 times you will be right. Once or twice you can be wrong, but 8 times 9 times you are going to be right. And if you are mastering that thing, then 10 out of 10 times you can take it out. Okay. So इसको प्ले करने के लिए what we have to do, this is the higher time frame, then I'll go to the structure time frame. So this is 1 hour in which we have to see the structure. It means what is the structure it is forming, and then in the 5 minutes time frame is the entry level. Okay. So if you'll see here also in 1 hour it has formed the 3 candle formation, 1 2 3. So fourth candle expansion, no, so it will come down because OHLC we are OLHC we are expecting if it has to go up, open low high close. Okay. So थ्री पावर ऑफ थ्री के साथ OLHC अगर OHLC अगर आपने लगा दिया तो आपका ना कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा ना वो रॉकेट स्काई रॉकेट हो जाएगा और आपकी ना प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाएंगी. ठीक है. सो यहाँ पे 1 घंटे में ये कर दिया. ठीक है. तो मुझे ये समझ में आ गया कि this is the day where I am going to trade this US 100 and my targets are going to be this and this because this is the liquidity which we are going to target. ये लिक्विडिटी भी हम लोग टारगेट करने वाले हैं. ये सारी लिक्विडिटी भी पड़ी है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, उसके बाद से ये स्विंग हाई है, उसके बाद से ये हाई इक्वल मतलब ये हाईज को हम टारगेट करेंगे. ठीक है. सो वी आर जस्ट मार्किंग दिस टारगेट्स. ओके. एंड विल सी हाउ वी कैन प्ले. सो इफ विल सी दिस इस स्विंग का ये हाई है तो ये CSID कैंडल हो जाएगा. ठीक है. सो दिस विल बिकम अ CSID कैंडल. ओके. एंड वी विल मार्क इट एज CSID कैंडल. So let's see whether we have this template is there, CISD candle is there. Okay, so this becomes CSID candle. Once it closes above this and it comes over here, then we are going to play. Okay, so how we are going to play, that is what I have understood. I have made you understood. ठीक है. So यहाँ पे क्या एक और कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे हो गया है accumulation. ठीक है. उसके बाद नीचे में आपका हो गया है मैनिपुलेशन. नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि मतलब ये हो गया आपका मैनिपुलेशन. नाउ वी आर प्लानिंग कि ये जो होगा ना, ये वी आर थिंकिंग लाइक कि ये जो होगा ये वाला होगा आपका एक्सपेंशन. मीन्स ये इस तरह का चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो इन सारी चीज़ों को मिला के अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है. तो इसके ऊपर क्लोज करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, इसके स्विंग लो का एसएल लगाएंगे और उसके बाद से इसको हम प्ले कर देंगे. पर्सनली मैंने इसको प्ले किया है तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने ये लगाया, ये रहेगा यहाँ पे और मेरा टारगेट स्विंग लो का मैंने कि एसएल रहेगा. ठीक है. और मेरा टारगेट रहेगा ये पहला टारगेट मैं यहाँ रखता हूँ, उसके बाद मेरा टारगेट फाइनल टारगेट मेरा यहाँ पे. ठीक है. सो विल सी कि मीन्स हाउ इट इज़ प्लेइंग. सो अगर हम देखें तो ये रहता है हमारे एसएल जोन में ही रहता है और ये आराम से वहाँ पे जाता है और हमारे टारगेट की तरफ ही रहता है. सो ऐसे अगर आप ट्रेड्स लोगे ना तो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट्स की तरफ ही रहेंगे और आपके टारगेट्स देते हुए दिखेंगे. तो आप देखो इसने आपको टारगेट दे दिया है. ठीक है. ये आपका ऑल टाइम ऊपर का टारगेट है, ये आपको टारगेट देता हुआ दिखेगा. और इस तरह के ट्रेड्स आपको होल्ड करने की ना वो देगी. मैंने ये लेवल मार्क किया और उसके बाद से ये यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आराम से दे दिया. ये अगर आप देखोगे तो कितना है, 1:7 का टारगेट है और मैंने ये पकड़ा था. ठीक है. दिस इज व्हाट आई हैड कॉट. सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज दिस आर द थिंग्स विच आर रियली पावरफुल थिंग्स. अब नाउ आप देखोगे इसमें मैंने इसमें क्या किया, पावर ऑफ थ्री भी लगाया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लगाया. CSID के ऊपर क्लोज करता है और उसके बाद से मार्केट रॉकेट हो जाता है, फिर वापस नहीं आता है. ठीक है. इस जोन में अगर मुझे प्ले करना रहेगा कभी भी किसी भी चार्ट पे. ठीक है. सपोज मुझे और भी कोई चार्ट देखना है. ठीक है. जैसे गोल्ड है. ठीक है. गोल्ड है यहाँ पे, इसने क्या किया है, इसने डेली कैंडल पे एक्यूमुलेशन किया है, मैनिपुलेशन किया तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका बचा हुआ है.
ठीक है। सो अगेन ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क किया, आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे दिखाया, एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। ये आपका क्या हो गया, एक्यूमुलेशन, राइट। उसके बाद से ये आपका क्या हो गया, मैनिपुलेशन, राइट। और उसके बाद क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सो दिस इज हाउ गोल्ड ऑल्सो बिहेव्स। सो टू कैच दिस वी आर प्लेइंग यूजिंग 3 कैंडल रूल। अब इन सारी चीजों को ये करने के लिए जितना भी मैंने कि मैनिपुलेशन है ना, उसका डबल मैं पकड़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और उसके बाद से ये डिस्ट्रीब्यूशन। सो इफ यू विल प्ले, विल सी कि मीन्स हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। एक कैंडल में आपका टारगेट आ गया, ठीक है, तो टारगेट इज डन। अब आप देखो कि कितना सुंदर माने कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी है। इसमें अगर आप अपना पीडीआई रेज वगैरह ऐड कर दो, देन दिस विल बिकम अगेन अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। सो हाउ आई डिसाइडेड दिस, आई डिसाइडेड इट बेस्ड ऑन 3 कैंडल स्विंग। सो 3 कैंडल स्विंग कहाँ पे था, 1 2 3 कैंडल स्विंग बन गया। उसके बाद से यहाँ पे इसने इस वाले एफपीजी को एक्टिव कर दिया, और उसके बाद से यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड प्लान किया और नीचे तक का टारगेट रखा, ठीक है। ये मैं बड़ा टारगेट भी रख सकता था, बिकॉज इसने बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। once I'll remove it and I'll just add over here buy side liquidity. This is live, but this is what, this is buy side liquidity, okay. So if I'll add this, this is buy side liquidity which we call BSL. And where is the sell side liquidity? Sell side liquidity is resting over here because इसने इस swing को ऊपर sweep किया हुआ है, तो ये हो गया आपका सेल साइड लिक्विडिटी। तो बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, और उसके बाद से ऑर्डर ब्लॉक, और वहां से फिर मार्केट में मूव आता है। तो ये आ गया आपका सेल साइड लिक्विडिटी, ओके। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी डन, देन यू कैन लुक फॉर अ ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है आपका, इसके नीचे ये वाले जगह आपको मार्क करके रखने हैं। जैसे कि मैं अगर मार्क करूं तो ये वाले जगह को मैं मार्क करके रखूंगा, ये पूरा एफपीजी, और ये आता है इसका ऑलमोस्ट 50% से, उसके बाद से रिट्रेस करता है, राइट। So this is the power of 3. Again, if you'll see over here, 1 2 3 candle formed, 4th candle, boom, expansion. This was like in higher time frame, कि डेली का टाइम फ्रेम पे अगर पता करना है बायास एंड ऑल टाइम हाई पे हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल टाइम हाई पे जब भी होता है ना मार्केट, तो 3 कैंडल स्विंग पकड़ना होता है। 3 कैंडल स्विंग कौन सा वैलिड होता है, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। 3 कैंडल स्विंग वो वैलिड होता है जो कि मतलब कि ना, जैसे कि ये वाला एक नीचे हो, ये एक उसके ऊपर क्लोज हो और दूसरा ऊपर क्लोज हो, तो इसके मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही रहेगा। दैट इज 3 कैंडल स्विंग, ओके। वेरेवर अगर आपको कैंडल इस तरह से दिखने लगे कि जहां पे उसने बीच वाला जो कैंडल होना चाहिए सबसे नीचे होना चाहिए, लेफ्ट वाला कैंडल होना चाहिए ऊपर होना चाहिए, राइट वाला कैंडल ऊपर होना चाहिए, ठीक है, वो वैलिड 3 कैंडल स्विंग है, पावर ऑफ 3 है, ठीक है। अब इस केस में भी देखो, लेफ्ट वाला ऊपर, सेंटर वाला ऊपर, लेफ्ट वाला नीचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल स्विंग बन गया। उसके बाद से यहां से हम सेल कर रहे हैं और नीचे तक का टारगेट कर रहे हैं। बाई साइड लिक्विडिटी डन, सेल साइड लिक्विडिटी डन, और यहां से हम ऊपर की तरफ, खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखो यहां पे क्या बन गया, ये बन गया आपका फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, तो थर्ड कैंडल व्हाट इट शुड बी, यहाँ पे और एफएजी वगैरह है, ऊपर जाके फिर अगर ये नीचे क्लोज करेगा तो ये कहेगा कि मैं नीचे तक जाऊंगा, ठीक है। अगर ये नीचे नहीं क्लोज करता है, ऊपर क्लोज कर देता है, देन इन दैट केस आई हैव डाउट। सो लेट अस सी कि व्हाट इट इज डूइंग। नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया, राइट। इसके ये क्या किया, इसने इसको स्वीप कर दिया, राइट। इफ इट हैज swept this candle, then target becomes ultimately this, okay. So यहाँ पे 1 2 3 कैंडल स्विंग बन गया, लेकिन अगर ऊपर से देखोगे तो 1 2, राइट। तो नेक्स्ट कैंडल क्या नीचे होना चाहिए, लेकिन अगर ये नीचे नहीं होगा तो मेरे लिए वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इतना ज्यादा यहाँ पे मैं कोशिश नहीं करूंगा। तो ये कैंडल जो होगा ना, ये इसने नीचे भी किया, ऊपर से भी किया, फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट भी कर रहा है, तो ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखो क्या करता है, ये थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर चला गया, राइट। मैंने जो बोला वही हुआ, क्यों, क्योंकि कैंडल का साइकोलॉजी मुझे पता है, ठीक है। कैंडल की साइकोलॉजी क्या कह रही है, कैंडल ने पिछले कैंडल को स्वीप किया, राइट। ये वैलिड है, ये वैलिड हो गया, क्योंकि इसने इसके नीचे, ये क्या है, लेफ्ट वाला इससे ऊपर, ये उससे ऊपर, और ये इससे ऊपर, तो ये वैलिड है, ये ऊपर आ गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1 2 3, ये जब
रेंज में होता है ना, तो रेंज में वाला चीजों को आप अवॉइड करो, रेंज वाली चीजों को, मैनिपुलेशन का वेट करो कि कब तक वो उसको एक्यूमुलेट करता है। तो ये जो रेंज होगा ना, ये एक्यूमुलेशन करेगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, इसको अगर ऊपर जाना है तो इसको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा और फिर फाइनली इस रेंज को स्वीप करना पड़ेगा, तब जाके ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं प्ले करूं तो ये ऐसा ही कुछ करता हुआ आपको दिखेगा। ऊपर देखो ये क्या कर रहा है, पूरा रेंज बना रहा है। ठीक है, ये आएगा नीचे, ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक का इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद से ऊपर। ठीक है, अब ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी अब मैं इसको अगर रोकूं, यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, देखो ये यहाँ पे आया, नीचे आ गया, इसने क्या किया, अब यहाँ पे ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ना वीपीआर है। वीपीआर, व्हाट इज वीपीआर? अगर आपको वीपीआर नहीं पता है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वीपीआर का वीडियो बना दो आप, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन वीपीआर। क्योंकि ये वीपीआर इज व्हाट, फेयर वैल्यू वन साइड एंड फेयर वैल्यू अदर साइड। सो ये यहाँ पे इतना नेगेटिव होने के बावजूद ना ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये यहीं से घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो ये वीपीआर को प्ले कर सकते हैं हम लोग। सो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो बीपीआर को ये काम करता हुआ दिखेगा, इसने इसको ये किया और देखो बीपीआर से ही ये सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया और बीपीआर से ये ऊपर जाने की तरफ कैंडल बनाने लगा। ठीक है, सो कैंडल फॉर्मेशन से पहले आपको पता चल जाएगा कि कहां से मार्केट में मूवमेंट आने वाली है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिकोड, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न। सो आपको पावर ऑफ 3 तो बता दिया, 1 2 3 कैंडल, तो फोर्थ कैंडल विल बी एक्सपेंसिव कैंडल। और अगर ये स्विंग है तो दिस एंटायर थिंग विल बी स्वेप्ट टिल दिस वाज व्हाट, ERL टू IRL, दिस वाज IRL, ERL टू ERL यहाँ पे है। ठीक है, बट ERL टू पहले मार्केट ना IRL डालता है, फिर नीचे आता है, फिर इसने क्या बनाया, ये ERL है तो IRL है, तो IRL से ये क्या होगा, इस स्विंग का ये हो गया, तो ये इसने यहाँ का ERL ले लिया। ठीक है, यही सारी चीजें हैं जिससे कि आपको ना मास्टर करने में मार्केट को ना आसानी होगी। मैं गोल्ड पे बता रहा हूँ, जो कि गोल्ड जो होता है ना थोड़ा टफेस्ट थिंग टू मास्टर, उसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है। आप इस चीज को किसी भी टाइम फ्रेम में जाके प्ले करोगे, मैं कोई भी चार्ट लूंगा, कहीं से भी लूंगा, ठीक है, और वहां से मैं प्ले करने की कोशिश कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी, आप देखो, इफ यू विल सी दिस व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इन दिस चार्ट, 1 आवर चार्ट इज दिस। ठीक है, इंट्राडे का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंट्राडे का स्ट्रक्चर अगर आप प्ले करते हो, सो हाउ यू विल प्ले, you will go to the daily time frame, you will see the bias, how you are checking the bias you are checking based on the closure of the candle. So suppose this candle is closed, to next day it has to take the low of this one and then it has to go up. ठीक है, what it will do, because इसने यहाँ से इस वाले कैंडल से स्विप कर दिया तो थोड़ा सा कम नीचे आके भी ऊपर जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा, आया थोड़ा नीचे, ऊपर निकला। ठीक है, ये नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन इसने इस वाले जगह पे ये लास्ट, जब बड़ी कैंडल बन जाती है ना ग्रीन की, तो वहां पे ना लास्ट पीओआई होती है। ठीक है, तो उस लास्ट पीओआई को रिस्पेक्ट करता है अगर, तो फिर वो उसको मूव हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको जाने के लिए ना नीचे फिर बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा। अगर कुछ न्यूज होगा तभी ये इसको तोड़ेगा, अगर कुछ न्यूज नहीं है तो ये इसको सपोर्ट करके ऊपर निकल जाएगा। और इसने यही किया, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल था ना, इसका लास्ट पीओआई यहाँ पे था। अगर आप इसको जाके छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 5 मिनट्स में, तो यहाँ पे एक आपको पीओआई मिल जाएगा और इस पीओआई को सपोर्ट लेके ये ऊपर निकल गया। ठीक है, सो वेन एवर देर इज बिग कैंडल फॉर्मिंग, देन यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस इन द मार्केट। आपको थोड़ा एक्यूमुलेशन का वेट करना पड़ेगा। ये देखो बड़ा कैंडल फॉर्म किया, राइट, तो ये एक्यूमुलेट कर रहा था, एक्यूमुलेट किया, राइट, पूरा एक्यूमुलेट किया। उसके बाद नीचे आके इसने पूरे ऑलमोस्ट पूरे स्विंग की लिक्विडिटी ली और फिर जाके इसने 1 2 3 कैंडल बनाया, फोर्थ फिर एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 कैंडल बना दिया, तो ये वैलिड है। वाई वैलिड, ये मिडिल कैंडल है, उसके लेस नीचे ये क्लोज, ये नीचे है, राइट कैंडल है उसके नीचे है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये इस लो को ले लेगा, इसने इस लो को लिया और एग्जैक्टली यहाँ पे वीपीआर पे आके इस वीपीआर को सपोर्ट किया और वीपीआर से ऊपर निकल रहा है, राइट। अगर आप देखो, अभी अगर मुझे ये दिन को जज करना होता तो मैं इस दिन को कैसे जज करूंगा, इस दिन को कैसे प्ले करूंगा, तो आपको ये पता है कि ये लेफ्ट कैंडल, राइट, मिडिल कैंडल एंड राइट कैंडल कैसा बनता है, मैं उसको बनने दूंगा, उसके बाद मैं जज करूंगा। इतना जज करने की कोशिश नहीं करूंगा मैं। तो नेक्स्ट डे का कैंडल नीचे, ठीक है, नेक्स्ट डे का कैंडल क्या हुआ, ये सेकंड कैंडल था, थर्ड कैंडल इज नीचे, तो ये वैलिड था। लेकिन इसने क्या किया, इसने इस कैंडल की स्विंग ले ली, इसने इस फेयर वैल्यू गैप जो है, ये फेयर वैल्यू गैप जो है इसका रिस्पेक्ट कर दिया, राइट। इसने इस फेयर वैल्यू गैप को जब रिस्पेक्ट कर दिया, राइट, तो अब आपका जो ना
व्यू है, योर व्यू शुड चेंज टुवर्ड्स दिस हाई, कि मीन्स इसका हाई ये ले लेगा, दिस हाई मार्केट विल टेक फर्स्ट दिस हाई बिफोर टेकिंग दिस लो, ठीक है। सो मार्केट हैज टू टेक दिन, बिकॉज ये इंटरनल से एक्सटर्नल मूव करता है, राइट, और इसका रियल एक्सटर्नल यहाँ पे, सो इंटरनल टू एक्सटर्नल, IRL टू ERL। सो यहाँ से अगले दिन आपको प्ले करना है, तो आप बुलिश प्ले कर रहे हो, तो हम लोग प्ले करके देखते हैं क्या होता है। इफ विल प्ले दिस सी मार्केट इज बुलिश, मार्केट बुलिश हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, ये वैलिड 3 कैंडल स्विंग है क्या, पहला नीचे क्लोज था, ऊपर बीच में, तो ये थोड़ा नीचे रहा, लेकिन अब ये कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि ये ऊपर, ये नीचे, ये, तो 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे भी इसने बना लिया। तो अब अगले दिन मेरा ट्रेड क्या, अगले दिन मैं क्या रहूँगा, बुलिश रहूँगा, तो मैं बुलिश ट्रेड्स यहाँ से ढूंढूंगा, देखते हैं अगले दिन क्या करता है ये, बुलिश बुलिश, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैंडल फॉर्मेशन से पहले कि क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन आई थिंक कि मीन्स जो डेली या बायसनेस में आपको कंफ्यूजन होता है, दैट थिंग विल गेट आउट ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। दोज थिंग्स विल बी गेटिंग लॉस्ट फ्रॉम योर सिस्टम एंड यू विल बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट ऑन पर्टिकुलर डेज। हर दिन तो ट्रेड नहीं करना होता है, राइट, यू नो कि मीन्स एवरी डे यू कैन नॉट ट्रेड। सो अगर आपको जब पता है कि इसने वैलिड बना दिया, क्यों वैलिड बनाया इसने, क्योंकि पहला कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल उसके नीचे था, थर्ड कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया, तो ये वैलिड 3 कैंडल स्विंग है। आप ऊपर से नहीं देख रहे हो क्योंकि इसका अल्टीमेट टारगेट ये है, राइट, अल्टीमेट टारगेट नीचे नहीं है, नीचे से इसने ले लिया है। मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि ये 3 कैंडल स्विंग बना लिया, तो ये पहले इसको लेगा रादर देन इसको, तो आप यहाँ से आप पूरा बुलिश रहेंगे यहाँ तक, या फिर यहाँ तक, पूरा टोटल यहाँ तक आपको बुलिश रहना पड़ेगा, ठीक है। इस जगह तक मैं बुलिश रहूंगा। तो अब ये यहाँ पे क्लोज किया, राइट, तो ये 2702 पे ये देखोगे तो सेंटर कैंडल ये लेफ्ट राइट, तो ये थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाने की टेंडेंसी दिखाएगा। फिर नीचे आया और इसने ये क्या किया, थोड़ा नीचे आया, इसको स्वीप कर दिया और इसने इस वाले फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट किया, दिस रेस्पेक्टेड दिस फेयर वैल्यू गैप, राइट, दिस फेयर वैल्यू गैप को जस्ट टैप किया एंड इट वेंट अप, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इस दिन अब मैं क्या सोचूंगा, इस दिन में अगर मुझे मार्केट नीचे मिलेगा ना, तो आई एम वेरी लकी, नीचे मिलेगा और हम वहाँ से प्ले करेंगे ऊपर की तरफ, नीचे आता है हम उसको ऊपर की तरफ प्ले करेंगे, प्ले, ये देखो ये बना, अब ये ऊपर चला गया, राइट। ये इसका क्या टारगेट था, हमारा ऊपर तक का टारगेट था, इसने ऊपर तक का टारगेट ऑलमोस्ट दे दिया है। आज कौन सा दिन है, 24 जनवरी, 25, 26। तो मंडे को आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, मंडे को आप थोड़ा सा रिवर्सल एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल लिटिल डाउन एंड उसके बाद फिर ये ऊपर जाके सारी लिक्विडिटी ये लेके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा मार्केट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर प्लेइंग 3 कैंडल स्विंग्स। मैं ऐसा नहीं है कि एक जगह का चार्ट लगा के आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको कहीं से भी किसी भी जगह पे कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट पकड़ना है, आप पकड़ लो। अगर आप वीकली प्ले कर रहे हो, वीकली भी आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। यू कैन प्ले द वीकली वन ऑल्सो। वीकली ऊपर क्लोज किया तो नेक्स्ट ऊपर क्लोज करना था, उसने कर दिया, वर्क इज डन, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये मेरा लगा हुआ था गोल्ड में और यहाँ से मैंने बाई किया था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। वीकली अगर आप देख रहे हो तो वीकली देखो, 4 घंटे देखो, 4 घंटे वीकली अगर स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्वीप देख रहे हो तो 4 घंटे पे उस पर स्वीप करो, वहाँ पे चेक करो, फिर 15 मिनट पे अपना जगह बनाओ लोकेशन एंट्री का, जहाँ पे भी आपको MSS मिल रहा है या CISD कैंडल फॉर्म होते हुए दिख रहा है, वहाँ से आप एंट्री अपना बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। सो ये तो हो गया गोल्ड में, ठीक है। सिमिलरली आते हैं हम लोग बिटकॉइन में। बिटकॉइन में भी क्या है, ठीक है। इफ आई टेल यू बिटकॉइन में भी क्या है, आपको मैंने वैलिड चीज बताना है, राइट, कि वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपको सेम कॉन्सेप्ट, मतलब कि कॉन्सेप्ट कहीं पे, मतलब कॉन्सेप्ट अगर सही है तो इट विल बी अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी चार्ट। It's not about gold only, it's not about Bitcoin only, it's not about currency pairs only, it's not about Indian market, it's not about any other market. The thing is right, then it will be right each and every place. It will be right on every occasion, ठीक है। वो आपको right ही prove करेगा। So see here what happened, इसने क्या किया है, इस दिन इस सब की liquidity ले ली, तो आपका पहला टारगेट ये रहेगा, right, और सेकेंड टारगेट आपका ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट इज दिस, सेकेंड टारगेट इज दिस। सो इफ यू आर प्लेइंग, इफ यू हैव सीन दिस कि फर्स्ट सेकेंड कैंडल बन गया तो थर्ड कैंडल
थर्ड कैंडल बनेगा, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन, और ये एक्सपेंशन होते हुए ऊपर तक का टारगेट देगा, उसके बाद ये नीचे आएगा क्योंकि इसने स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब की है, पूरी स्विंग की। ये देखो इसकी भी सबकी स्विंग की लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर लिया है, ठीक है, पूरे स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है। तो स्विंग के हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आपको फर्स्ट सेकंड तो थर्ड डे आपको अगर आप प्ले करना है तो आप यहाँ से प्ले करोगे, राइट। हम अगर इंडिकेटर लगाना चाहो तो मुझे ज़्यादा नीचे भी जाने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे भी अगर मुझे जाना है, ठीक है, तो डेली का टाइम फ्रेम में प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा नीचे आएगा और उसके बाद से सीधा ऊपर निकल जाएगा, या फिर बिना नीचे आए ही ऊपर निकल जाएगा। तो आपको पता चल गया आप कब, आपको अगर यहाँ पे प्ले करना होता तो आप कब मतलब कि प्ले करते, आप कब प्ले करते, आप प्ले करते ये वाला जो कैंडल क्लोज हो गया ना, ठीक है, इसने पूरे की लिक्विडिटी ले ली, इसने ना पूरे कैंडल की लिक्विडिटी ले ली। तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि अब मार्केट नीचे की नहीं ऊपर की सारी लिक्विडिटी लेगा, और आप यहाँ से प्ले करते और ऊपर तक का प्ले करते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कितना बड़ा रिजेक्शन, इसमें सेलर्स ट्राइड टू ब्रिंग इट डाउन बट बायर्स केप्ट देयर फोर्स एंड सेंड इट अपवर्ड्स, ऊपर भेज दिया इसने। उसके बाद से यहाँ से आप अगर आप प्ले करोगे तो आप देखोगे कि आपके टारगेट्स इजीली अचीव होते हुए दिखेंगे। ऑल टाइम हाई ठोक देता है, ऑल टाइम हाई मार्केट ठोक देता है। अगर आप मैं प्ले करूँ तो आप देखो ऊपर ऊपर, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस, खत्म। आपको कितना टाइम समय लगा इसमें भी, कितना, आपका ऑल टाइम हाई डन हो गया, ऑल टाइम हाई डन हो गया, राइट। अब ये पावर ऑफ 3 इतना पावरफुल है कि आप OHLC भी डिसाइड कर सकते हैं कि ओपन होगा, हाई होगा, लो होगा या क्लोज होगा, ओपन होगा, लो होगा, हाई होगा या क्लोज होगा। दिस इज ऑल, दिस कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड, दिस कैन ऑल्सो बी फोरकास्टेड, मीन्स हाउ यू आर फोरकास्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन, हाउ यू आर डूइंग दैट। सो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही पावरफुल है। आप इसको मल्टीपल टाइम्स देखोगे आपको समझ में आएगा कि आपका 3 कैंडल स्विंग वैलिड कब होता है, जब ये पिछले कैंडल, ये 3 कैंडल बन गया तो चौथा कैंडल आपका ऊपर स्विंग मारेगा ही मारेगा, मारना ही मारना है। ये बहुत ही मैंने कि ना टेस्टेड रूल है। अब ये ऊपर क्लोज कर दिया तो ये इसकी लो लेने से पहले इसकी हाई लेगा। तो ये कैंडल जो होगा ना, पहले इसकी हाई लिया होगा फिर इसकी लो लिया होगा, ठीक है। ये कैंडल इसने पहले इसका हाई लिया होगा फिर इसका लो लिया होगा। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ने क्या किया, इस स्विंग के लिए ले ली तो ये पहले लेगा, तभी इसने इसको लिया, उसके बाद ये नीचे आया। अब फिर ये इसने इस सारी की ले ली तो फिर ये ऊपर जाएगा, राइट। तो आपको इतना ही स्विंग का, इतना ही चीज। अब जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल इज बिन फॉर्म, सो आप श्योर हो कि मार्केट को अब नीचे जाना है, क्योंकि इसने इसकी बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है। तो सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो सेल साइड लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद से नीचे में रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक ये वाला कैंडल है, तो इस कैंडल को 50% के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो आप वहां पे सतर्क हो। अब ये क्यों वैलिड नहीं है, और यहाँ पे देखो मैं, सब लोग वैलिड दिखाते, मैं आपको इनवैलिड दिखा रहा हूँ। ये इसको ऊपर अगर क्लोज होता तो ये ऊपर चला जाता, लेकिन ये ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इसके नीचे क्लोज हुआ, इसलिए ये नीचे आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये नीचे ऊपर क्लोज किया तो ये इसके ऊपर चला गया, राइट। दिस वेंट अप, सो एवरीवेयर दिस रूल इज प्लेइंग परफेक्टली, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर इन दैट। गेटिंग माय पॉइंट? So this is what we have to understand, this is what we have to mostly see in the market. So हर जगह बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल होता है, ठीक है, आपको जब पता है, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग यू दिस। ये नीचे की लिक्विडिटी लिए हाई, यहाँ पे जब ये इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो आप उस दिन पता है ना आपको कि ऊपर हाई ऊपर ही प्ले करना है, आपको पता है कि ऊपर ही प्ले करना है, नीचे नहीं जाएगा। अब ये देखो ये यहाँ पे क्लोज हुआ ऊपर, ये इसके नीचे, ये इसके ऊपर, तो नेक्स्ट डे पता है कि ऊपर क्लोज होगा। 3 कैंडल स्विंग इज, दिस इज द वैलिड 3 कैंडल स्विंग, सो आई विल मार्क इट एज 3 कैंडल स्विंग। ये वाला जो है ना वैलिड हो गया। ये क्या हो गया, इसने बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे डन हो गया, राइट। बाई साइड लिक्विडिटी अगर डन है, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, सेल साइड लिक्विडिटी का। BSL अगर डन है, सेल साइड SSL, सेल साइड का लिक्विडिटी अगर डन है, ठीक है, तो ये बाई साइड की लिक्विडिटी लेगा। बाई साइड का लिक्विडिटी कहाँ पे, यहाँ पे, इसने बाई साइड की लिक्विडिटी ली और उसके बाद ऊपर गया, राइट। सो दिस इज वैलिड। आपको किसी भी कहीं पे भी मैं दिखाऊं, ये क्या ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, तो नेक्स्ट कैंडल को ऊपर ही क्लोज करना है, ये ऊपर ही रहेगा। तो आपको ट्रेंड क्लियर कर देता है पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 क्लियर शो ट्रेंड एवरी 3 डे 4 डे में आपको 3 दिन 4 दिन पे आपको ट्रेड किसी भी चार्ट में मिलता रहेगा। सो इफ यू सी एनीवेयर, अब देखो ये वाला क्यों 3 कैंडल स्विंग वैलिड नहीं था, क्यों वैलिड नहीं था,
क्योंकि इसने ऊपर से स्वीप कर दिया ना, ऊपर विक है, भले ऊपर क्लोज किया लेकिन विक है, तो ये विक जो है इसको नीचे भेजेगा, राइट, इसने नीचे भेज दिया। अब ये वाला भी देखो, ऊपर क्लोज किया, ये ऊपर क्लोज किया लेकिन ये नीचे क्लोज कर दिया, तो नेक्स्ट डे वैलिडिटी नीचे की है, नीचे की है। इसके ऊपर क्लोज करता तो ये वैलिड 3 पावर हो जाता, लेकिन ये नीचे क्लोज किया तो नीचे गया। ये ऊपर गया लेकिन इसने ऊपर नहीं क्लोज किया, नीचे गया तो नीचे गया, राइट। सो 3 कैंडल स्विंग इज अ पावरफुल टूल। ये देखो, ये क्या था, ये नीचे क्लोज, ये ऊपर क्लोज, ये ऊपर क्लोज, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, लेकिन अल्टीमेटली यू आर विनिंग, राइट। मैंने कहा कि 10 में से 8 बार 9 बार यू आर गोइंग टू विन। वन टाइम इफ यू आर फेलिंग दैट इज डिफरेंट थिंग। अब इसको 1 घंटे टाइम फ्रेम पे आप कभी भी मैनिपुलेट नहीं होगे इस मार्केट में। इस तरह के मार्केट में ना आपको मैनिपुलेशन हो ही नहीं पाएगी। जब आपको पावर ऑफ 3 पता हो जाएगा देन यू विल। मेरे एसएल्स बहुत कम लगते हैं। मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप में अगर मैं दिखाऊं, आप मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉचर है देन यू कैन गो टू द डिस्कॉर्ड एंड यू कैन सी के मीन्स हाउ वी एक्सप्लेन आवर ट्रेड्स। नाउ यू सी हियर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ने थोड़ा कम किया, लेकिन आपको अल्टीमेटली डायरेक्शन क्लियर है। ये बस मैनिपुलेट कर रहा है, आप यहाँ पे कमजोर नहीं पड़ोगे। ये सैटरडे संडे का कैंडल, ये थर्सडे को देखो, इसने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, उसके बाद से ऊपर है। ये बिटकॉइन है तो थोड़ा ये करता है। मैं किसी भी पेयर में दिखाऊं, किसी भी जर्मन 30 में ले लेता हूँ मैं, जर्मन 30 में भी अगर मैं देखूँ, पहला सेकेंड थर्ड ने ऊपर क्लोज किया तो ये फोर्थ ऊपर, उसके बाद से ट्रेंड बदल गया। पावर ऑफ 3 1 2 3, पावर ऑफ 3 1 2 3, पावर ऑफ 3 1 2 3, पावर ऑफ 3 1 2 3। ये लो नहीं लेगा, ये सीधा ऊपर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर इतना माइंड में रख के अगर आप और कुछ करते हो ना, तो आपको किसी और स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, फर्स्ट पीओआई लो, वहां से आप बाई करो नीचे का, लेकिन स्विंग का नीचे का आप ऐसे रखो और हाई का टारगेट करो। आपको मैं बता रहा हूँ 10 में से 8 से 9 बार टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। 1-2 बार आप फेल करोगे क्योंकि अभी आप उसको उतनी उस तरह से नहीं समझो, लेकिन बार बार इसको देखोगे, बार बार छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाके मैनेज करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको यही सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इफ यू फील लाइक दिस इज हेल्पिंग यू देन यू कैन गो फॉर लाइक एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, और जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालो। और अगर आपको और भी सपोर्ट चाहिए तो आप डिस्कॉर्ड पे, आप मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो। उस डिस्कॉर्ड में हम लोग सारे प्राइस को डिस्कस करते हैं, और हम लोग का डिस्कॉर्ड में केवल प्राइस ही डिस्कशन होती है, बाकी कोई चीज़ें डिस्कशन नहीं होती हैं। इसलिए आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो बढ़िया से, और आराम से आप उसको प्ले कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी रिपब्लिक डे। अच्छे से एंजॉय करो। जय हिंद, जय भारत।